बार फिर रफ़त मसूद ऑफिशियल पर आपका खैर मकदम है। दोस्तों, भाजपा की बी टीम क्या असदुद्दीन अवैसी हैं? मुसलमान तो यही कहते हैं। असदुद्दीन अवैसी जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर हैं और हमेशा मुसलमानों की आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। मुसलमानों को इनके मुताबिक साफ कहना है कि वो भाजपा की बी टीम है। असदुद्दीन अवैसी को न सिर्फ भाजपा बल्कि और दूसरे गैर मुस्लिम भी बात कहते हैं कि वो भाजपा की बी टीम है। सवाल अब ये है, क्या दलित मायावती को भाजपा की बी टीम बता सकते हैं? क्या यादव, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव को भाजपा की बी टीम बता सकते हैं? क्या आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल को बीजेपी की बी टीम बता सकते हैं? शायद मेरे ख्याल में मैंने तो अभी तक किसी को सुना नहीं है कि कभी किसी लीडर ने कहा हो या किसी यादव समाज, दलित समाज, अब ओम प्रकाश राजभर भी भाजपा के साथ चले गए हैं, जो अब से कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी भी गठबंधन के साथ थे, लेकिन अब वो भाजपा के साथ चले गए हैं। तो किसी राजभर ने तो कहा नहीं कि था वो भाजपा की बी टीम में, ना कोई कह रहा है उनको कि वो भाजपा की बी टीम क्यों बने। संजय निषाद, उनको कोई नहीं कहता कि वो भाजपा की बी टीम है, लेकिन मुसलमान ये ज़रूर कहता है कि असदुद्दीन अवैसी भाजपा की बी टीम है, जबकि असदुद्दीन अवैसी ने हमेशा भाजपा से बिल्कुल अलग हटकर लाइन ली है। अगर भाजपा नॉर्थ है तो असदुद्दीन अवैसी साउथ हैं, यानी 160 एंगल का जो जाविया है उससे नहीं, वो 380 एंगल पे हैं, भाजपा से बिल्कुल अलहदा। हमेशा भाजपा के मुखालफत में बोलते हैं, लेकिन फिर भी क्या कमाल है कि मुसलमान जो है ना, असदुद्दीन अवैसी साहब को तो भाजपा की बी टीम बताता है, मगर कभी ये नहीं कहता कि मायावती मुसलमानों का वोट लेती हैं और भाजपा को जो है सपोर्ट करती हैं। आज भी जो उनकी नीतियां हैं, जो रीतियां हैं, जो उनके चाल डाल हैं, वो भाजपा के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोलती। अभी निकाय चुनाव हुए हैं, कमाल है, मुसलमानों ने बहुत सा पैसा देकर बसपा से टिकट लिया और उनमें से कोई बंदा ऐसा है नहीं है जिसने बसपा के टिकट पर चुनाव जीता हो। हाँ, हुआ ये कि बसपा के निकाय चुनाव में कैंडिडेट खड़े होने से भाजपा को तमाम ज़्यादातर शहरी सीटें हैं, ज़्यादातर सभी सीटें जो भाजपा के हिस्से में चली गई, लेकिन किसी ने मायावती को पलट कर ही नहीं कहा। और उन मुसलमानों ने, जिन मुसलमानों ने पैसे लेके उसके टिकट लिए, खड़े हुए, हारे और खर्च भी किया अपना, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि मायावती भाजपा की बी टीम है, बल्कि वो कहते हैं कि अगर दलित और मुसलमानों का गठजोड़ नहीं हुआ तो भाजपा जीतती रहेगी। तो अब दलित और मुसलमान का गठजोड़ करना सिर्फ मुसलमानों के हाथ में है या दलित भी इसके लिए आगे आना चाहिए? होना ये चाहिए कि अगर दलित गठजोड़ होना है मुस्लिम, तो दोनों को साथ चलना होगा। इसी के साथ समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव जो हैं, कभी भी खुलकर, और मुझे ताज्जुब भी होता है कि मुसलमानों की बहुत बड़ी कुर्बानी है समाजवादी पार्टी में, मुसलमानों ने कभी पलट कर ये नहीं कहा कि अखिलेश, जो मुलायम सिंह थे, उन्होंने ये कहा था आखिर वक्त में कि आप दोबारा प्रधानमंत्री भी मोदी जी के लिए, और उन्हें ये उसका इनाम ये मिला कि उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया और अखिलेश यादव ने उस पद्म भूषण को ग्रहण भी किया।
जबकि समाजवादी पार्टी के लिए खून देने वाले आजम खां आज मुकदमे में मुलविस है और उनकी सियासी पारी ख़त्म हो चुकी है और वो खामोश है, और बेहतर है उन्हें खामोश रहना भी चाहिए, क्योंकि अगर वो खामोश नहीं रहेंगे तो उनके ऊपर मज़ीद मुकदमे और लादे जाएंगे। तो मुसलमानों को चाहिए कि इस वक्त जो है किसी पार्टी का सपोर्ट ना करें। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी मुसलमानों का वोट लेती है, लेकिन भाजपा की भी टीम है, मुसलमान से नहीं कहता। तो मुसलमानों का सोच ये अजीब अजीब सी सोच हो गई है कि अपने लोगों के लिए गालियाँ और दूसरों के लिए तालियाँ। आज बसपा जो है वो मुसलमानों के दम पर खड़ी हुई है। बिजनौर एक ऐसा ज़िला है जहाँ से मायावती की सियासत शुरू हुई, और एक बार ऐसा हुआ था जब मायावती जीती थी, मुख्यमंत्री बनी थी, तो सातों साथ अब तो 8 सीटें हैं बिजनौर में, वो बसपा को दी। लेकिन मायावती ने मुसलमानों के लिए कुछ ऐसा नहीं किया कि जो काबिल एतमाद हो और कहने सुनने शुक्र के लायक हो। मुसलमान को कहते हैं कि बसपा को मायावती ने मुसलमानों को बहुत कुछ दिया। मेरा सवाल है, चैलेंज है, खुला चैलेंज, कि कोई बता दे कि मायावती ने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है। एक यूनिवर्सिटी, बिल्कुल कुछ नहीं, इसका नाम तो रखा है बाबा फरीद के नाम से, वरना वाकई कोई यूनिवर्सिटी मुसलमानों की थोड़ी बनाई है। रही उर्दू टीचर की बात, तो डॉक्टर मसूद साहब थे, उन्होंने 5,000 टीचर रखे थे। उनका मायावती ने ये इंतजाम किया था कि रात के वक्त में मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, उनसे कह के रात के 1 बजे उनकी मिनिस्ट्री छीनी और उनको जो है उनका ऑफिस से बिल्कुल उनको बाहर, और उनकी बूढ़ी वालदा को बाहर कर दिया था मायावती ने। तो उसका सिर्फ ये था कि उनका जुर्म ये था कि उन्होंने 5,000 उर्दू टीचर रखे थे। तो वो मुसलमान ही कहता है कि मायावती ने बहुत कुछ किया है। मायावती ने अपने ज़िंदगी में बहुत सारे ज़िले बनाए, लेकिन एक भी ज़िले का नाम किसी मुसलमान के ज़िले पर नहीं रखा। आपको ताज्जुब नहीं होता इस बात का कि मुसलमानों ने मायावती को वोट दिया? न जाने किस किस नाम से मायावती ने ज़िले बनाए, मगर किसी एक मुसलमान के नाम से कोई ज़िले नहीं बनाया। इस तरह से जब हुकूमत समाजवादी पार्टी की आती है तो मुसलमान दरिया बिछाने में लगा रहता है, सारा खून पसीना कर देता है। लेकिन जब इक़्तिदार में समाजवादी पार्टी होती है तो समाजवादी पार्टी मुसलमानों के लिए कितना करती है सबको पता है। इसी बात को असदुद्दीन ओवैसी उठाते हैं कि अपनी क़यादत और अपनी सियासत। चलिए मैं कहता हूँ आज गठबंधन का दौर है। असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी चाहिए वो भी किसी न किसी गठबंधन का हिस्सा बने, क्योंकि जब कम्युनिस्ट पार्टी और जनसंघ एक हो सकते हैं इंडियन पॉलिटिक्स में, तो उन्हें इतना ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, इतना ईमानदार नहीं होना चाहिए। आजकल भारत की जो राजनीति है वो अब शिवसेना और कांग्रेस एक साथ है, बिल्कुल कोई साथ नहीं होना चाहिए था, लेकिन साथ है और कोई इतराज़ नहीं कर रहा। तो असद साहब को भी चाहिए कि वो पॉलिटिक्स के साथ साथ भारतीय राजनीति के गुण भी सीखें, और ज़रूरी है तभी उनका कद बढ़ेगा सियासत में, वरना वो जितनी मेहनत कर रहे हैं अब तक उनकी मेहनत जो है वो मेरे हिसाब से ज़ाय है। उनकी पार्टी हैदराबाद से आगे नहीं बढ़ पा रही, बिहार में कुछ विधायक उनके आए थे लेकिन वो भी टूट गए, और कर्नाटक में भी उनकी कोई पार्टी को किसी किस्म का सपोर्ट नहीं मिला। वहाँ के मुसलमानों ने कांग्रेस पे एतबार किया। तो लिहाजा असद साहब को चाहिए कि वो अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करें। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है
मुझे अपनी आराम से नवाजिएगा। और मेरे पेज रफ़त महसूस ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। और जो भी आपकी आ रहा है, आपकी राय हैं, उन समझ नवाजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू वेरी मच।